हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ ये चेन्नई संग्रहालय के बारे में, जो कि चेन्नई का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। तो फ्रेंड्स, ये चेन्नई के सबसे बड़े म्यूज़ियम में मैं आई थी अपनी मम्मी, अपने पापा और अपने बेटे रिद्धिमान और अपने हस्बैंड पंकज के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा मैंने स्पीड में बनाई है, क्योंकि अगर मैं धीरे से बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर लोगों का कहना होता है कि बहुत ही लंबी वीडियो ना बना के छोटी छोटी वीडियो बनाएगा, इसलिए मैंने जो बड़ी चीज़ थी वो छोटे में ही कवर करने की कोशिश करी है अपनी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये चेन्नई म्यूज़ियम में जब बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम को देखने में आपको फ्रेंड्स पूरा दिन चाहिए, क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर कम से कम मुझे लगता है 7-8 संग्रहालय थे अलग अलग प्रकार के। ये चेन्नई का राजकीय संग्रहालय था, जो कि चेन्नई में स्थित था, जो कि बहुत बड़ा ये चेन्नई संग्रहालय था। यह संग्रहालय तत्कालीन मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकार, सेंट मैरी चर्च के अधिकारियों, भंग कर दी गई सेना यूनिटों तथा अन्य द्वारा दान दी गई ब्रिटिश राज की वस्तुओं के छोटे से संग्रह के साथ प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, ये म्यूज़ियम हम जितनी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि इतनी जल्दी हम इसको घूम लें, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इसे समय लग रहा था देखने में, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम था। और जिस दिन में हम आए थे, हम तो घर से लेट भी आए थे, फिर थोड़ा सा बारिश का मौसम भी था, बारिश भी होने लगी थी। अभी अंत में आपको दिखाऊंगी कि बारिश भी होने लगी थी, तो इस कारण से हमें यहाँ देरी लग गई। और ये जो म्यूज़ियम स्थित है, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1795 में। ये 10 बजे खुल जाता है फ्रेंड, जो कि 5 बजे तक खुला रहता है। और शुक्रवार के दिन आप इस चेन्नई म्यूज़ियम में ना ही आएँ, क्योंकि इस दिन इसकी यहाँ छुट्टी रहती है। इस संग्रहालय में तलवारों, छुरों, राइफलों, पिस्तौलों, मोटर, पटाखा, तोप के गोलों, जो वक्ष कवच, हेलमेट, डंडे जैसे हथियार और विश्व युद्धों के दौरान छुटपुट हमलों के दौरान मद्रास पर और उसके बचाव में दागे गए गोलों के टुकड़े तथा इसके अलावा 3 धनुष जैसे हथियार भी प्रदर्शित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अलग अलग म्यूज़ियम को ना अलग अलग नाम दिया था। तो हमने शुरुआत करी फ्रेंड्स। राजकीय संग्रहालय जो ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी में स्थित है, इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय अथवा किला संग्रहालय भी कहा जाता है। यह जनता के लिए उसे 31 जनवरी 1948 को खोला गया। यह संग्रहालय तत्कालीन मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकार, सेंट मैरी चर्च के अधिकारियों, भंग कर दी गई सेना यूनिटों तथा अन्य द्वारा दान की गई ब्रिटिश राज की वस्तुओं के छोटे से संग्रह के साथ प्रारंभ हुआ था। बाद के वर्षों में विभिन्न साधकों से अनेक वस्तुएं अर्जित की गई, और अब इस संग्रह में 3661 पंजीकृत पुरा वस्तुएं हैं, जिनमें से सर्वोत्तम वस्तुएं इस दीर्घाओं में प्रदर्शित की गई है। फ्रेंड, बेहद ही सुंदर और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला ये संग्रहालय, तो इसे देखने में आनंद ही आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना उनकी हिस्ट्रियाँ भी लिखी थी, लेकिन हमारे पास समय कम होने के कारण हम इसकी हिस्ट्रियाँ नहीं पढ़ पाए, तो जितना हम जानते हैं इसके बारे में उतना हम आपको बता रहे हैं। इस इमारत में संग्रहालय स्थित है, किले के भीतर निर्मित और अभी तक मौजूद सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। यह इमारत 1795 में पूरी बन गई थी और इसमें मद्रास बैंक स्थित था। संग्रहालय की इमारत का अपना अलग ही इतिहास है। पूरा वस्तुओं को 3 मंजिलों में स्थित 10 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हो फ्रेंड्स आप, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी दीर्घाएं थी, तो यहाँ पे टोटल 10 दीर्घाएं थी। ये सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस की संगमरमर की एक प्रभावशाली प्रतिमा आगंतुकों का स्वागत करती है। इस प्रतिमा में बंदी के रूप में टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों के आत्मसमर्पण के दृश्य को दिखाया गया है, जिसे थॉमस बैंक द्वारा बनवाया गया था और इसे जनता के लिए पैसे से वित्त पोषित किया गया था। लॉबी में 1640 के बाद की अवधि में निर्माणों और पुनरुद्धारों के चरणों को दर्शाने वाले चित्र रखे गए थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे तलवारों, छुरों, राइफलों, पिस्तौलों, मोटर, पटाखा, तोप के गोलों, वृक्ष कवच, हेलमेट, डंडे जैसे हथियार और विश्व युद्धों के दौरान छुटमुट हमलों के दौरान मद्रास में और उनके बचाव में दागे गए गोलों के टुकड़े तथा इसके अलावा 3 धनुष जैसे हथियार भी प्रदर्शित हैं। ब्रिटिश सेना के विभिन्न रैंकों की वर्दियां, मद्रास के गवर्नर के अंगरक्षकों और मद्रास सरकार के अवर सचिव के समारोही परिधान, विभिन्न यूनिटों के रेजिमेंट संबंधी रंग और आधिकारिक राज्याभिषेक समारोह में प्रयोग की जाने वाली गद्दियां
तथा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लड़ी गई विभिन्न लड़ाइयों में उन्हें सम्मानित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी लगभग 64 पदक और मुद्राएं वर्दी और पदक दीर्घा में प्रदर्शित है। चीनी मिट्टी के बर्तनों वाली दीर्घा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से खान पान के बर्तनों के रूप में उपयोग किए जाने वाले चीनी मिट्टी के विभिन्न बर्तनों तथा आरकाट के नवाबों के इसी प्रकार के बर्तन प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र दीर्घा में जॉर्ज तृतीय और उसकी पत्नी रानी विक्टोरिया तथा रॉबर्ट क्लाइव, सर आर्थर हैवलॉक के चित्रों समेत अन्य चित्र कैनवास पर बने तेल चित्र प्रदर्शित हैं। विविध वस्तु दीर्घा में सेंट मैरी चर्च और जामन चर्च से लिए गए चर्च के चांदी के विभिन्न बर्तन प्रदर्शित किए गए हैं। सेंट मैरी चर्च के चांदी के बर्तनों में इल्हू येल द्वारा दान दिए गए बर्तन शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिका के येल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस फोर्ट का जैसा यह 19वीं शताब्दी में दिखता था, एक बृहद पैमाने वाला मॉडल और ईस्ट इंडिया कंपनी के ताले और लोहे की अलमारियां और आरकाट के नवाबों की एक पालकी संग्रहालय में मौजूद है। फ्रेंड्स, अब हम ये नेक्स्ट घुसे ये क्वाइन जो गैलरी थी, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इस क्वाइन गैलरी का एंट्री रास्ता था यहाँ से। ये छापा और दस्तावेज दीर्घा में दर्शाई गई वस्तुओं में प्रसिद्ध थॉमस और उनके भांजे विलियम डैनियल सॉल्ट मर्क तथा अन्य द्वारा तैयार किए गए चित्र शामिल हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अन्य द्वारा लिखे गए कुछ मूल पत्र शामिल है। ये छापे प्रिंट जिनमें ताम्रपत्र उत्कीर्ण के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्मारकों और दृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और इन्हें बहुत मेहनत से अम्ल लेखन से बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये कौन कौन से सिक्के किस किस टाइम में चले थे, तो ये राजा के टाइम पे चले सिक्कों की बहुत बड़ी ये प्रदर्शनी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पे मतलब जाने के लिए ना फ्रेंड्स समय चाहिए था, जो कि हमारे पास बहुत कम था। मतलब यहाँ पे मैं, क्योंकि म्यूज़ियम हमने कहा कि एक जैसे ही होते हैं तो लेकिन हमने काफ़ी पूरा विज़िट किया। ये विज़िट के लिए, ये जो संग्रहालय देखने के लिए फ्रेंड्स आपको एक पूरा दिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ जो मेडलों के साथ ये जो कॉइन्स थे, इनके साथ साथ इनकी हिस्ट्रियाँ भी लिखी हुई थी। फ्रेंड्स, बस अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़े आगे की ओर, और आगे भी अभी एक और म्यूज़ियम आएगा। अब आप देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी गैलरी। ब्रिटिश, डचों, पुर्तगालियों और डैनिशों के राज्याध्यक्ष और एकीकृत टकसॉल द्वारा जारी विभिन्न सिक्कों संबंधित दीर्घा वो हमने पीछे अपनी वीडियो में दिखाई। और भारतीय फ्रांसीसी दीर्घा में उत्तम और अलंकृत चीनी मिट्टी के बर्तन, घड़ियों, भारत में फ्रांसीसियों द्वारा जारी टिकट और सिक्का, फर्नीचर, लैम्प शेड और घड़ियों जैसी वस्तुएं प्रदर्शित है। एक महत्वपूर्ण देसी शासक वंश वोल्डेयर की कला वस्तुएं जैसे चित्र, मैसूर शैली की चित्रकारियां, सिक्के, झंडे, प्रशंसा पत्र आदि दीर्घाएं में दिखाए गए हैं। चेन्नई का राजकीय संग्रहालय भारत का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय है। सन 1851 में निर्मित चेन्नई का राजकीय संग्रहालय मद्रास संग्रहालय के नाम से लोकप्रिय है। कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के बाद तथ्यात्मक तौर पर यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय है और यह अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान, मुद्रा शास्त्र और बहुत कुछ बेहतरीन कृतियों का यहाँ भंडार है, इसलिए मद्रास संग्रहालय सबको आकर्षित करता है। 16 एकड़ क्षेत्र में फैला राजकीय संग्रहालय दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इसके परिसर में 6 स्वतंत्र भवन और 46 गैलरियां हैं। मुख्य भवन जहां प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां, पशु दीर्घा, वनस्पति दीर्घा और डाक टिकट दीर्घा है। सामने के भवन में दिलचस्प कठपुतली दीर्घा और लोक नृत्य और संगीत दीर्घा है। कांस्य दीर्घा, जिसमें कांस्य की कलाकृतियों के अलावा मुद्रा शास्त्र और रासायनिक संरक्षण दीर्घा है। बच्चों के लिए संग्रहालय में एक अलग भाग है जिसमें गुड़ियाओं का वर्ग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दीर्घा है।
नेशनल आर्ट गैलरी में उत्कृष्ट चित्र और कलाकृतियां हैं। समकालीन कला विथिका में रॉक और केव आर्ट से लेकर अंग्रेजों के चित्र और मॉडर्न आर्ट है। इससे कला की विकास यात्रा का प्रदर्शन होता है। फ्रेंड, चेन्नई का ये जो म्यूज़ियम था, गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई, ये जो कि बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम था। चेन्नई का यह गवर्नमेंट म्यूज़ियम एक आर्ट म्यूज़ियम है और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना म्यूज़ियम है। इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया, 1851 ईस्वी में हुई थी। इस म्यूज़ियम का मुख्य जो आकर्षण था वो यहाँ की पुरातात्विक और शास्त्रीय वस्तुओं का कलेक्शन है। बताया जाता है कि यूरोप के बाहर या दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। इस म्यूज़ियम में जाकर आप मनुष्य के इतिहास और उनके विकास के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। यहाँ कई सारी दुर्लभ पेंटिंग्स भी रखी गई है जिन्हें ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के देशों से भी लाया गया है। इस म्यूज़ियम को फिलहाल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यहाँ कई सारी मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जो 500 से 1000 ईसा पूर्व की है। इसी बात से पता चलता है कि यह म्यूज़ियम कितना ही विशाल है और ज्ञानवर्धक भी। अगर आपको भी कभी चेन्नई जाने का मौका मिले तो आप इस म्यूज़ियम को एक बार विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए टोटली वर्थ इट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस जो चेन्नई संग्रहालय था इसकी वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और फ्रेंड्स मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और आप ऐसी मेरी वीडियो को प्यार देते रहें। और मैं मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई लोकेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। धन्यवाद।